दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। 175 ग्रैन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश ने। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश। 8वां। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था इल्तुतमिश का। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इसका भी उत्तर हुआ इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इसका उत्तर हुआ दिल्ली। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? इसका उत्तर हुआ सुल्तान इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश। भारत के किस मध्यकालीन शासक को ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? इसका उत्तर होगा रजिया। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? इसका उत्तर होगा 1236। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इसका उत्तर होगा तुर्कों का। निम्नलिखित में से किसने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। प्रथम सुल्तान जिसने दुआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आर.पी. त्रिपाठी। प्रथम इलवारी शासक कौन था? इसका उत्तर हुआ इल्तुतमिश। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? इसका उत्तर होगा सुल्तान इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहचानना पड़ता था लाल वस्त्र। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? इसका उत्तर होगा बलबन। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया? इसका उत्तर होगा फारसी पद्धति पर। ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर होगा बलबन। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? इसका उत्तर हुआ बलबन। रक्त व लोहे की नीति भी, सजदा पाबूस, नवरुज त्योहार भी बलबन ने ही शुरू किया और 1279 में एक विद्रोह तुगलक ने किया। भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 324 के तहत। संपूर्ण देश निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है 543। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य है? अभिवयस्कों को मतदान का अधिकार, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं? जब समय के पूर्ण होने से पूर्व ही लोकसभा भंग हो जाए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर होगा सुकुमार सेन। वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? इसका उत्तर होगा 15। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 को 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया। ये सही है। निर्वाचन आयोग का केंद्रीय कार्यालय 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। ये सही है। 2 नवंबर 1990 को निर्वाचन आयोग को पहली बार बहु सदस्यीय निकाय बना। ये गलत है। 1989 में 3 सदस्यीय बना गया, 1 मुख्य और 2 अन्य। इसका उत्तर होगा केवल 1 और 2 सही है। ए और बी सही है। 41 भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर होगा सुकुमार सेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा? इसका उत्तर होगा 324। चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। चुनाव आयोग एक है संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है आर्टिकल 324 में। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।